मेरा सभी से बारंबार निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखे। रस्तो कराओ, पुलिस शांत करो, रस्तो कराओ। पुलिस वाला बंदा में देखो भक्तों, आपने बहुत अच्छा अनुशासन परिचय दियो। आप लोग आचार्य हो, आप तीर्थ करना आयोड़ा हो, जसनाजी सती माता का दर्शन करना आयोड़ा हो। आप मान सम्मान के लिए, मान सम्मान पाने के लिए और देने के लिए आप कतई धाम में आया हो, तो आप पवित्र भूमि है। युवा साथियों, कान खोल कर सुन लेना। आप नहीं बैठे रहना, क्योंकि मैं सारे फिर युवा हूँ, क्योंकि अपने में बूढ़ी अकेले के युवा साधन मारी माने को नहीं, लेकिन मैं विश्वास ले हूँ गुरु महाराज आपने हमारे युवा कठे नहीं जावे, अठे ही बैठा रहेगा, नहीं उठेगा। तो आप लोगों ने निवेदन है, हनुमान जी बेनीवाल आपके सामने सन्मुख मंच के ऊपर आप सभी को संबोधन करेंगे, आप सभी के सामने, और आपके सन्मुख आप यहाँ से गुजरते हुए आएंगे। तो मेरा निवेदन है, आप जहाँ बैठे रहे युवा साथियों, मंदिर के आगे जितने लोग खड़े उनसे मेरा निवेदन है, आप लोग थोड़ा साइड में होते हैं, गैलरी खाली कर दें, क्योंकि बाहर से मेहमान अतिथि देव खावे, देवता जरा कमोड़े। आप सभी आज जो राम सभा है, वास्तव में आपने जो उतनी देर में जो अनुशासन दिया है, बहुत सुंदर। महंत श्री 1008 मुख्य नाम गतिकेश्वर के महंत मोहननाथ जी महाराज के सानिध्य में भव्य आयोजन होने जा रहा है। महामेला, कुंभ का मेला है, ये गोकुल मथुरा बन गई है, गतिकेश्वर गोकुल मथुरा। मेरा निवेदन है मंच की ओर, अभी आप इधर हो जाए, महात्मा जी बैठे पीछे, आप इधर हो जाए, इधर हो जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठो, बैठ जाए, जहाँ बैठे। मेरा निवेदन है, भगवान की कृपा अपर कितना मोटा भाग्य है जगह आज हमने राजस्थान में पूरी भारत के आरएलपी रंग को बजान छोड़ दियो है, और केरो भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केरी भी सरो, जहाँ हनुमान बेनीवाल जाता है तो सकना शुरू हो जाते हैं, और जितना भी लंबा रेला होता है तो हनुमान बेनीवाल के आगे सब झुक जाते हैं, चाहे कितने भी बड़े मंत्री हो रहा। और इस आदमी बहुत बड़ी खूबी है, ये कोई मंत्री, ये कोई बड़ा सभा में कोई भी ये पद लेने के लिए स्वीकार नहीं है। तब तक नहीं है जब तक किसानों की आवाज नहीं सुनेगी सरकार, तब तक हनुमान बेनीवाल कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नेता हनुमान जी बेनीवाल, किसानों के हितैषी, युवा साथियों के दिलों की धड़कन, जो नागौर के एमपी है और वास्तव में आरएलपी के सुप्रीमो, और इस हिंदुस्तान के अंदर एक छोटी सी पार्टी आज इतना बड़ा रूप लेने जा रही है, लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, कई लोग सूखे कि हम भी आरएलपी में जुड़ेंगे। तो ऐसे अपने बीच में हनुमान जी बेनीवाल बना चुके हैं, और आपसे मेरा कर्तव्य निवेदन है, आपने वास्तव में काफी समय से नहीं, पूरी रात तक आपने अनुशासन दिया है, संतों का मान सम्मान किया है, तो आप जहाँ बैठे रहे, और ये गैलरी खाली रखे। अपने बीच में आप एक ही काम करें, दोनों हाथों से तालियां बजाते रहे, दोनों हाथों से तालियां बजाते रहे, और मान सम्मान के लिए आप जहाँ बैठे हैं बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिनका हमें काफी समय से इंतजार था, रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी पधार चुके हैं। पूर्णा जी ने जैसा बताया कि अनुशासनहीनता से अपने स्थान पर ही बैठे रहे, हमारे बीच में हनुमान जी पधारेंगे, हमारे से मुखाबिज भी होंगे। कृपया आप शांति से जहां बैठे हो वहीं बैठे रहे। जो साथी स्टेज के पीछे निवेदन, कृपया एक ही फुट छोड़ दे स्टेज के पीछे, कृपया प्लीज आपसे निवेदन। इस धार्मिक नगरी में निवेदन करने की तो जरूरत नहीं है, आप खुद शालीन हो, शालीनता से पेश आने वाले हो, सब युवा हो। कृपया प्लीज हमें ही व्यवस्था बनानी है, प्लीज पीछे हो जाए। शब्द गायकी जारी रखें।
मित्र रोग और मातु का गेम है हमें बता दो पहले दो काम करो धन्यवाद। हमारे बीच में हनुमान जी पधार चुके हैं जो हिलने में जो युवा साथी बैठे उनसे मेरा निवेदन कृपया जगह छोड़ दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हनुमान जी बेनीवाल के नगरी पे जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। जो युवा साथी जिनका जोश सातवां आसमान पे है उनसे मेरा बारंबार निवेदन, आपको जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाए। कृपया इस धार्मिक नगरी में शालीनता का परिचय दे। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे बीच में आरएलपी को सुप्रीमो नागौर के आदरणीय शासन होते हनुमान जी बेनीवाल पधार चुके, जिनका हमें काफी समय से इंतजार था, वो अब हमारे बीच में पधार चुके। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, दोनों हाथों पर करके जोरदार तालियों से स्वागत हनुमान जी का। हमारे बीच में आरएलपी के बीकानेर जिलाध्यक्ष दानाराम जी गिंटाला, उनसे भी मेरा निवेदन की मंच की गाली पधारे। मूलकंठ से प्रत्यक्ष थे आरएलपी के भाई विजयपाल जी बेनीवाल, उनसे भी मेरा निवेदन की मंच की गाली पधारे। डूंगरगढ़ से हमारे डॉक्टर विवेक जी माजरा, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि मंच के गाली पधारे। बायतू से हमारे बीच में ऊर्जावान युवा नेता उमेदराम जी बेनीवाल पधारे, उनसे भी मेरा निवेदन की मंच की गाली पधारे। नौका से तुलसीराम जी डूडी भी पधारे, उनसे भी मेरा निवेदन कि मंच की तरफ अपना स्थान ग्रहण करें। तुलसीराम जी डूडी कृपया दो युवा साथी दूर खड़े, उनसे मेरा निवेदन, आपको जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाए। कृपया इस पावन नगरी पे शालीनता का दृश्य दे। युवाओं में जो जोश, आज इस कतरियासर की पावन नगरी पे सती माता मंदिर प्रांगण में हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में पधारे। एक बार मेरा पुनः आपसे गुजारिश रहेगी, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से इनका स्वागत सम्मान करें। मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जी से निवेदन करूंगा कि आप आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी का साफा पहनाकर सम्मान करें। महत्वपूर्ण मेरा महत्वपूर्ण अधिशित से निवेदन रहेगा कि आप आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी का साफा पहनाकर सम्मान करें। कुशलनाधिशित ध्यान से भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कुशलनाधिशित वो भी मंच की गाली पधारे और हनुमान जी को शोर उठाकर सम्मान करे। हनुमान जी का सम्मान करे कुशलनाथ जी। प्रभुराम सनोप गोविंद राम जी जानी से मेरा निवेदन, मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभुराम जी सनोप गोविंद राम जी। प्रभुराम गोविंद राम जी से मेरा निवेदन कि हनुमान जी को समर्थी चिन्ह मोमेंटो देकर सम्मान करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त युवा ऊर्जावान न्यूज के पवन जी पधारे हैं। मेरा मालासर महंत से निवेदन रहेगा कि आप मंच के गाली पधारे और न्यूज के पवन जी का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। जैसे मैं नाम वाचन कर रहा हूं, आप कृपया मंच के गाली जल्दी पधारे। नीरज के पवन जी का हमारे मालासर पास के महंत से निवेदन कि आप साफा पहनाकर इनका मान सम्मान करें। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा तन्नानाथ जी से कृपया मंच की गाली पधारे और नीरज के पवन जी को शोर उठाकर सम्मान करे। तन्नानाथ जी से मेरा निवेदन कि मंच की गाली पधारे, आदरणीय नीरज के पवन जी का शोर उठाकर सम्मान करे। इसी क्रम में मेरा निवेदन गोवर्धन राम जी सियार से कि वो भी आए और नीरज के पवन जी को समर्थी चिन्ह देकर सम्मान करे, स्वागत करे।
इसी क्रम में हमारे बीच में बायतू से युवा ऊर्जावान नेता उमेदवार राम जी बेनीवाल पधारे। उनके साफे के लिए मैं निवेदन करूंगा मोहन नाजी चाऊ, महंत मोहन नाजी चाऊ से मेरा निवेदन कि आप मंच के गालिब जल्दी पधारे और उमेदवार राम जी बेनीवाल का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। उमेदवार राम जी बेनीवाल का साफा पहनाने के लिए चाऊ से महंत मोहन नाजी से मेरा निवेदन कि साफा पहनाकर सम्मान करे। इसी क्रम में टोडर राम सनोद चोखा राम जी से मेरा निवेदन कि वो भी मंच के गाली पधारे और उमेदवार राम जी का शॉल उड़ाकर सम्मान करे, मान करे। टोडर राम सनोद चोखा राम जी से मेरा निवेदन राम राम सुनो पेमा राम जी से मेरा निवेदन कि वो मंच की तरफ पधारे और उमेदवार राम जी का समर्थी चिन्ह देकर सम्मान करे, मान करे। धर्मनाथ जी सिंह से मेरा निवेदन कि आप मंच की तरफ पधारे और उमेदवार राम जी का शॉल उठाकर सम्मान करे, मान करे। धर्मनाथ जी। इसी क्रम में हमारे बीच में राजकीय डूंगर महाविद्यालय के प्रोफेसर पर्यावरणविद श्याम जी जानी भी पधारे। मेरा टोडर राम जी से निवेदन कि श्याम जी का आप साफा पहनाकर स्वागत करें। टोडर राम जी से निवेदन कि आप श्याम जी जानी का साफा पहनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। सरवण राम जोरा राम जी से भी मेरा निवेदन कि मंच के गाली पधारे और श्याम सुंदर जी जानी का शॉल उठाकर मान सम्मान करे। सरवण राम जोरा राम जी जानी। मुखराम सुनोद मग्गा राम जी जानी से मेरा निवेदन कि मंच की तरफ पधारे और श्याम सुंदर जी जानी का समर्थी चिन्ह के सम्मान करे, मान करे। जैसे मैं नाम बोल रहा हूं मंच की तरफ जल्दी पधारे, समय सीमा की ध्यान रखे। इसी क्रम में मेरा निवेदन हमारे बीच में लूणगंज सीओ साहब नारायण जी बाजिया भी पधारे हैं। मेरा महंत मोहन नाथ जी से निवेदन कि नारायण जी का आप साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। महंत मोहन नाथ जी हमारे सीओ साहब का साफा पहनाकर मान और सम्मान करें। केनाराम जी दोन उनसे मेरा निवेदन कि मंच की गाली पधारे और सीओ साहब का शॉल उड़ाकर सम्मान करें, मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। परताराम सनोद कोजूराम जी से मेरा निवेदन कि मंच की तरफ पधारे। परताराम सनोद कोजूराम जी नारायण जी का सम्मति चिन्ह देकर सम्मान करें, मान करें। परताराम सनोद कोजूराम जी। रामेश्वर सनोद रूपनाथ जी से मेरा निवेदन कि सीओ साहब का सम्मति चिन्ह देकर सम्मान करें। रामेश्वर राम सनोद रूपनाथ जी। मंच के गालिब जैसे ही नाम मैं पुकार रहा हूं जल्दी पधारे कृपया। इसी क्रम में मेरा निवेदन हमारे जामसर के ऊर्जावान थानाधिकारी इंद्र कुमार जी से कि वो मंच की गाली पधारे और उप सरपंच साहब केशुनाथ जी से मेरा निवेदन जिनका आप साफा पहनाकर स्वागत करें, मान करें, सम्मान करें। केशुनाथ जी। SHO साहब जो सुबह से ही इस मेले में व्यवस्था देखने के लिए पूरी टीम के साथ तन मन धन से तैयार और सुबह से ही बड़ी शानदार व्यवस्था इन्होंने इस मेले में कर रखी है। इनका एक बार जोरदार आप तालियों से स्वागत करें इंद्र कुमार जी का। किस्तूराराम सनोद गंगाराम जी से मेरा निवेदन कि वो आए और SHO साहब का शॉल उठाकर सम्मान करें। किस्तूराराम सनोद गंगाराम जी। उमाराम सनोद राहुराम जी से मेरा निवेदन कि वो मंच की गाली पधारे और सीओ साहब को समर्थी चिन्ह देकर सम्मान करें, मान करें।
उमाराम सनो भाऊराम जी। इसी क्रम में हमारे लून कल्चर के ऊर्जावान युवा नेता विजयपाल जी बेनीवाल का तस्वीर देकर सम्मान के लिए मैं बुलाऊंगा भंवरराम जी नाई। भंवरराम जी नाई कृपया मंच की तरफ पधारे और विजयपाल बेनीवाल जी का आप तस्वीर देकर मान सम्मान करें। भंवरराम जी नाई। हमारे बीच में बीकानेर आरएलपी के जिला अध्यक्ष भाई दानाराम जी घिंटाला भी मौजूद है। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सरुण राम जी पंडित से कि वो आए और दानाराम जी को समर्पित चिन्ह दे के मान सम्मान करे। सरुण राम जी पंडित। हमारे बीच में श्री डूंगरगढ़ के युवा नेता बड़े भाई डॉक्टर विवेक जी बाजरा भी है। उनके स्वागत के लिए मेरा निवेदन विष्णाराम जी जानी से कि वो मंच की तरफ पधारे। विष्णाराम जी जानी और डॉक्टर विवेक जी बाजरा को सम्मति चिन्ह देकर मान सम्मान करे। विष्णाराम जी जानी। इसी क्रम में मेरा निवेदन हमारे बीच में नौका आरएलपी के अध्यक्ष युवा ऊर्जावान नेता भाई तुलसीराम जी बूढ़ी भी पधारे। उनके मान और सम्मान के लिए मेरा निवेदन दूरनाथ जी से जो आए और इनको समृद्धि चिन्ह देकर सम्मान करे, मान करे। तुलसीराम जी बूढ़ी, उनसे मेरा निवेदन दूरनाथ जी उनको समृद्धि चिन्ह देकर मान और सम्मान करे। स्वागत सत्कार की कड़ी को मैं यही विराम देता हूं। किसी कारणवश भूलवश किसी का नाम रह गए तो कृपया माफ कीजिए। आज इस धार्मिक नगरी में एक ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे बीच में नागौर से सांसद और राजस्थान विधानसभा में 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई आरएलपी को सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पधारे। इनका एक बार करतल ध्वनि से आप जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। न केवल इन्होंने पूरे राजस्थान में बल्कि भारत में अपनी ओजस्वी वाणी और अपने कार्य से एक बड़ा मुकाम पाया है। अब राजस्थान की जनता की निगाहें इनकी ओर देख रही है। मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा कि रात को चाहे 2 बजे हो 4 बजे हो निरंतर ये चलते रहते हैं। ऐसा नेता कभी हमने नहीं देखा जो रात को 2 बजे 4 बजे जरूर फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, जो भी कार्य रहते हैं, लेकिन इनके जितनी ऊर्जा और संचार पहली बार देखा। एक बार जोरदार इनका तालियों से कतरियासर की पावन नगरी पर स्वागत और सम्मान करें। मेरा सबसे पहले निवेदन रहेगा भाई विजयपाल जी बेनीवाल से कि इस धार्मिक नगरी में सब चित्त भाषण को रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। भाई विजयपाल जी बेनीवाल। सबसे पहले मैं एक जयकारे के साथ मेरे उद्बोधन की शुरुआत करूंगा। बोलो सती माता कालदे की। आज सिद्ध संप्रदाय की धार्मिक पीठ कतरियासर के अंदर सती माता के इस प्रांगण के अंदर उपस्थित माताएं, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों और सबकी अगुवाई करने वाले आज मंच पर विराजमान देश प्रदेश के और जिले के जो कर्णधार हमारे अगुवाई करने वाले लोग बैठे हैं, इसमें हमारे समाज के आयुक्त जिनकी आज रास्ते में ही मैंने प्रशंसा करी भाई साहब के सामने कि बीकानेर को सुधारने में आपका शानदार सहयोग रहा। इनके साथ हमारे डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर, पारिवारिक वानिकी एक मुहिम को चलाने वाले, प्रकृति को श्रृंगारित करने का काम करने वाले आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर श्री श्याम सुंदर जी जानी सर और महंत मोहन नाथ जी सिद्ध, तमाम प्रशासन के लोग, सरपंचगण,
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के पधारे तमाम नेतागण, आप सब लोगों का इस कर्तव्य की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, ये धार्मिक मंच है। इस मंच पर धार्मिक बात करें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इस मंच से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, नौजवान हूं। नौजवानों को एक संदेश इस मंदिर की पवित्र धरती से देना चाहूंगा कि आप इस प्रांगण से एक संकल्प लेकर जाएं कि हम सब लोग मिलकर, पहले तो मैं खुद नशे से दूर रहूंगा और मेरे परिवार को और आस पड़ोस के लोगों को नशे का जाल जो तेजी से फैल रहा है इस जिले के अंदर, जो आने वाला कल हम सब लोगों के लिए बर्बादी लेकर आएगा, इस नशे को छोड़ना है। और नशे की छोड़ने की शुरुआत प्रत्येक इंसान को खुद से करेगा। और मैं आप सब लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं नशे से बहुत दूर हूं, मैं नशे के बहुत खिलाफ हूं। और नौजवानों से अपील करूंगा, हमारी माताएं, बहनें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, इनको हम नौजवानों से बहुत उम्मीद है कि हम आने वाले कल एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करेंगे, एक अच्छा प्रदेश निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसलिए हम सब लोग नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का आगाज आज इस मंदिर की पवित्र प्रांगण से हम करने जा रहे हैं। और हम सब लोग इस मुहिम में एक दूसरे का साथ बढ़ चढ़ कर देंगे। और यहीं से ये संकल्प लेकर, मुझे पता है कि आज यहाँ पधारे हुए जितने भी लोग हैं, बाड़मेर से भी आए हैं, नागौर से भी आए हैं, बीकानेर, गंगानगर, हरियाणा तक के लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोग मंदिर की इस पवित्र धरती से नशे को नशे से छुटकारा पाने का संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर समाज की उन्नति, समाज की प्रगति के लिए सदैव काम करें, सदैव एक दूसरे का सहयोग करने की भावना रखें। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सब लोगों का इस मंदिर की पवित्र धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोगों के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है, सब लोगों के विशेष आग्रह पर हमारे बीच में किसान नेता जो हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर सड़क से लेकर सदन तक हमेशा किसानों की, जवानों की आवाज को मजबूती से उठाते हैं, हम सब लोगों के मजबूत पक्षधर हैं। हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाकर हनुमान जी का स्वागत करें, सत्कार करें। साथियों, दशकों बाद या सदियों बाद ऐसे नेता किसानों को मिलते हैं जो किसानों की बात को पूरी मजबूती से, चाहे वो सदन हो, चाहे सड़क पर चल रही सभा हो, चाहे कहीं भी हो, हनुमान बेनीवाल जी ने सदैव किसानों की, जवानों की मजबूत पैरोकारी करी है। इसके लिए मैं एक बात इस मंदिर से एक बात और कहना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल जी आज के युग के एकमात्र ऐसे नेता है जो सेकंड लाइन के नेता तैयार कर रहे हैं, जो नए नेताओं की नर्सरी लगा रहे हैं, जो नेता हमेशा संघर्ष के मार्ग पर चलकर पीड़ितों, शोषितों, जरूरतमंद और जो शोषण का शिकार हुए हैं उन लोगों की आवाज उठाते हैं। उस पौध में से आज यह मंच पर बैठे अनेक मेरे युवा साथी हैं जो आने वाले कल भविष्य के नेता बनेंगे और समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ हजारों की तादाद में आए, आप सब लोगों ने मंदिर प्रांगण में बैठकर मेरी बात को सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बड़ी बात भाई विजयपाल जी ने कही है कि नशा प्रवृत्ति से आज इस धार्मिक नगरी में आप बैठे हो, तो नशे का एक संकल्प लेकर जाओ कि आज के बाद अपन नशा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विजयपाल जी। अब मेरा निवेदन राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्रोफेसर पर्यावरणविद भाई श्याम सुंदर जी जानी से कि अपने विचार व्यक्त करें। कृपया विचार संक्षिप्त रखे, समय का सीमा का ध्यान रखें। ओम नमो आदेश, हरित प्रणाम। देवदर्शनार्थी और प्रसिद्धार्थी कालल दे की इस पवित्र भूमि को नमन। पंचासीन श्रद्धेय महंत जी श्रीमान मोहननाथ जी ज्ञानी हमारे बीच में पधारे, माननीय सांसद बड़े भाई श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, युवा ऊर्जावान अधिकारी के रूप में बीकानेर संभाग में हम सबके चहेते संभागीय आयुक्त महोदय श्रीमान नीरज के पवन साहब, वृत्ताधिकारी बाजिया जी,
मेरे प्रिय विद्यार्थी, विजयपाल, सभी तमाम मंच पर मौजूद मेहमान, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथियों, सबसे पहले तो आपको और हम सबको इस पावन मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मंच के ऊपर काफी अतिथि हैं, मुख्य कार्यक्रम हमारा शब्द और अग्नि नृत्य का है, वो भी होना है, तो मैं संक्षेप में थोड़ी सी बात डाबला तालाब की करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो डाबला तालाब की हमारी जो मुहिम है उसके बारे में जानकारी रखते हैं? जरा हाथ खड़े करें प्लीज। धन्यवाद। मतलब आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार वगैरह हर जगह पहुंचते, उसके बावजूद भी 50% लोग ही हम में से नहीं है जो डाबला तालाब की मुहिम के बारे में जानकारी रखते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि जसनाथ जी ने 500 साल पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो शिक्षा दी, जिस शिक्षा पे आज पूरी दुनिया को चलने की जरूरत है और उस शिक्षा के रास्ते पे चल के दुनिया को बचाया जा सकता है, क्योंकि अब जितने भी बड़े सम्मेलन होते हैं उसमें धरती पे जीवन कैसे बचे इसको लेके चिंता होती है। उस स्थिति में जब हम में से 50% लोग ही डाबला तालाब की मुहिम के बारे में नहीं जानते तो ये सोचने की बात है। मैं थोड़ा सा निवेदन करूं कि डाबला तालाब जिसके बारे में हम सब जानते हैं जसनाथ जी की अवतार भूमि है, वो पिछले लंबे समय से अवैध खनन का शिकार रही है। अभी 7-8 महीने पहले फरवरी माह में जब मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने प्रशासन से निवेदन किया, प्रशासन साथ में आया और वहां पे अवैध खनन रुका। उसके बाद में हमने 100 से ज्यादा गांव की यात्रा की, लोगों को जोड़ा और वो 300 बीघा भूमि है जो प्रशासन ने सीमा ज्ञान करवा के और बताई। और हमारे बीच में बीकानेर संभाग के प्रशासन के मुखिया संभागीय आयुक्त महोदय बैठे हैं। आपका लगातार सक्रिय सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन इस मुहिम को रहा। इस वजह से वो पूरी भूमि है उसके ऊपर समाज के सहयोग से तारबंदी हो गई है। आप सुबह एक तो वो देख के जाएं, सारे यहाँ से दूर नहीं है। इससे आपको ये होगा कि सार्वजनिक जमीन जिस पे आप जगह जगह ओरण गोचर पे हर जगह कब्जे हो रखे हैं, प्रभावशाली लोगों ने करवा रखे हैं, हम दोष प्रशासन और पुलिस को दे देते हैं, करते हम में से ही लोग हैं बीच के। तो किस तरह से हमने खनन माफियाओं के शिकंजे से उस पवित्र भूमि को मुक्त करवाया और पूरी भूमि के ऊपर एंगल, लोहे की जाली और तार लगा करके 50 लाख रुपए से पूरे 12 मुरब्बे जो हैं वो सुरक्षित कर दिए गए हैं। उसमें 30,000 नए पौधे लगे हैं। एक 75,000 पौधों की जन पौधशाला स्थापित की गई है जसनाथ जी के नाम पे। ये पूरे भारत में पहली बार इतनी बड़ी जन पौधशाला है जहां की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस पेड़ को सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया सहजन, उसके पौधे रूप प्रसाद में है। तो वो रूप प्रसाद भी आप जरूर लेके जाएं, अपने घरों में लगाएं, रिश्तेदारों को दें। उसका पौधा जब 2-3 महीने का हो जाता है उसके बाद में 20-30% पत्ते उसके उतार के 2 दिन के लिए छांव में सुखा दें। फिर उसका जो पाउडर है उसको आप 1 चम्मच रोज आटे में जैसे गूंथते हैं, नमक मिलाते हैं, उस तरह से मिला करके उसको खाएं। बहुत सारे रोगों और बहुत सारी कुपोषण से संबंधित समस्याओं का वो समाधान करता है। तो इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है। डाबला तालाब की मुहिम को हम प्रशासन के सहयोग से जो आगे बढ़ा रहे हैं, उसका जो मकसद है वो ये है कि 500 साल पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के जो बात जसनाथ जी ने कही, वो बात पूरी दुनिया में किसी भी चिंतक ने नहीं कही, ना जसनाथ जी से पहले ना ही जसनाथ जी के बाद में। क्योंकि जसनाथ जी की जो बात थी उस बात में एक चीज और थी, वो ये थी कि अपने हाथ से एक्शन करना। जार जिसके हम सब धोख लगाते हैं उनके हाथ का लगाया हुआ, ऐसा 500 साल पहले कोई चिंतक पैदा ही नहीं हुआ, अवतरित ही नहीं हुआ जिसने अपने हाथ से ग्रीन एक्शन किया हो। इसके अलावा जो स्थानीयता का पर्यावरण में बोध उन्होंने दिया, रुस्तम जी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली फतेह करते हैं, निकलते हैं, अग्निकुंड में से हाथ में मतीरा और सिट्टा होता है। हमारा ये निशान शाही ध्वज कहीं रोपा जाता है, जब जागरण देने मेहनतगढ़ जाते हैं तो किस में रोपा जाता है? बाजरे से भरी हुई बाल्टी में। हमारा मुख्य प्रसाद किस चीज का है? कीचड़े का। आज पूरी दुनिया ये कहती है, अभी अगले महीने जैव विविधता और क्लाइमेट चेंज को लेकर के बड़ा सम्मेलन हो रहा है मिस्र में, उसमें भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात होगी कि अगर हमें धरती पे जीवन को बचाना है और जैव विविधता को बचाना है तो
हमें स्थानीयता को पकड़ना होगा। स्थानीयता की जो समझ जसनाथ जी के दर्शन में मिलती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन दुनिया को ये बात पता कैसे लगेगी? तब पता लगेगी जब जसनाथ जी को मानने वाले हम जितने भी उनके अनुयायी हैं, सब के सब जसनाथ जी की पर्यावरणीय शिक्षाओं को अपने मन में उतारें। इसीलिए हमने संकल्प लिया कि डाबला तालाब जो उनके अवतार भूमि है उसको पर्यावरण का तीर्थ बनाएं। कैसा तीर्थ? जिसमें मरु पारिस्थितिकी की सब तरह की जितनी हमारे रेगिस्तान में वनस्पति हो सकती है, छोटी और बड़ी, वो सारी वनस्पति वहां पनपे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 100 से अधिक किस्म की छोटी वनस्पति, जिसमें कई तरह की घास और कई तरह की वनस्पति ऐसी है जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता, वो वहां पे पनप रही है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके ऊपर एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, ट्वीट किया। और इससे पहले रॉयटर्स फाउंडेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसने जसनाथ जी के पर्यावरणीय दर्शन को कवर किया। तो अब ये जागने का समय आ गया है। हम सब लोग जो अवतार भूमि की मुहिम है डाबला तालाब की, उस मुहिम के साथ में जुड़ करके अपना तन मन और धन से योगदान दें। उस योगदान के जरिए, क्योंकि वो काम बहुत बड़ा है, सरकार प्रशासन सहयोग कर रही है, लेकिन उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो सरकार का नहीं, समाज का हो रहा है। तो उस मुहिम को आप सब लोग सहयोग दें, क्योंकि हम सब अगर सामूहिक रूप से लगेंगे तभी वो मुहिम सिरे चढ़ेगी। जो खोदने वाले लोग थे और उनके आगे जो उनके कारिंदे हैं, वो पहले दिन से ही हम सब लोगों की जान के दुश्मन हो रखे हैं। इस तरह के कई ऑडियो मैसेजेस जो हैं जिसमें मारने तक की धमकी दी जाती है, प्रशासन पुलिस अभी उनको पाबंद कर रही है, वो सब तो है ही है। इसके अलावा वो अभी कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में हमें समझना होगा। और तो और इससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी कि मंदिर के जो पुजारी है लिखमनाथ जी, वो जा करके और थाने में एक इस्तगासा दे आए इस बात का कि बहादुर मल जी सिद्ध और बिसरनाथ जी, जिन लोगों ने संस्थागत वन मंडल बनाया है, ये वहां डाबला तालाब पे कब्जा करें और वहां गुंडे बिठा रखे हैं। अब वहां गुंडे कौन है? गुंडे हैं अपने समाज के वो बुजुर्ग जिनको हाथ जोड़ करके हमने कहा कि आप जाके वहां रहो, संभालो। तो स्थितियां इतनी विकट है। तो इस विकट स्थिति में हम सबको समझना होगा कि अगर हमारे उस मंदिर के पुजारी इस तरह से आचरण कर रहे हैं तो उनके पीछे कितनी बड़ी और किस तरह की शक्ति होगी। अभी आप जाएंगे तो वहां पे उन्होंने कोई रसीद काटने का सिस्टम भी बना रखा है। ये मेरी बात का विषय नहीं है, पर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि श्री देव जसनाथ संस्थागत वन मंडल जो गठित किया गया है, उसमें पहले दिन ही मैंने ये निवेदन कर दिया था कि इसमें एक पैसा भी नकद में नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई रसीद कटेगी, ताकि समाज का जो पैसा है, हालांकि मैं इसमें कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, पहला चंदा मैंने दिया और दे करके बाकी से निवेदन किया कि अब आप दो। और वो मैं इसीलिए उसमें किसी भी भूमिका में नहीं हूं ताकि मैं मेरी बात पूरे नैतिक बल से कह सकूं। पर चूंकि उस मुहिम की अगुवाई कर रहा हूं इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है। तो वहां जो रसीद भी कट रही है, आपकी श्रद्धा और मंदिर के नाम पे आप कुछ भी दो, वो आपका मामला है, पर उसमें इस संस्था का और पर्यावरण की मुहिम का कोई लेना देना नहीं है। तो ठगी कमा ना आ जाइयो, ये आपसे निवेदन हम कर रहे हैं। और ये मामला मुश्किल है, लेकिन इस मामले में सबको मजबूती से खड़ा रहना होगा, क्योंकि ये अगर मुहिम नीचे गिर जाती है तो बात श्याम सुंदर जानेंगी कौन है, क्योंकि मनज की सरकार तनख्वाह मिला भी मैं 1 रुपये ही कम कोनी है, उल्टो भटा जाऊं जना रोज ही खर्चो लागे। पहले दिन पैसे दे करके शुरुआत की, यात्रा में गए तो मैंने पहले ही नियम बना दिया कि चाय भी संस्था के पैसे की नहीं पीनी है। जो गाड़ी की उसका सारे का पैसा जो है वो हम लोगों ने आपस में बांटा। अभी जो रूप प्रसाद की 75,000 पौधे तैयार हो रहे हैं, पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, तो लगा कि पौधे अगर कामयाब नहीं हुए संस्था का पैसा खराब हो सकता है। 1,10,000 रुपए का बीज आया, पूरा बीज तनख्वाह से खरीद करके मैंने दिया कि खराब होगा मेरी तनख्वाह का होगा। इसके अलावा रोज गाड़ी लेके जाते हैं, चाय भी वहां पीते हैं, वो चाय भी हम हमारे पैसे की पीते हैं। भले ही हमने संस्था में चंदा दे दिया, वो संस्था का पैसा हो गया, अब हमारा नहीं है। पिछले महीने हम गए एक जगह, मोहननाथ जी भी वहां पे थे जागरण में, तो उस जागरण में मेरा उद्बोधन सुन करके प्रेम बाई साहब और उनके पिताजी के दोनों सन्यासी हैं, उन्होंने 11,000 रुपए मुझे दे दिए दक्षिणा में। मैं क्यों मन क्या कहती हूँ, मैं कोई महाराज थोड़ी हूँ, पर वो जबरदस्ती बात दे दिया। मैं क्योंकि दे दिया तो मैं तो डाबले तालाब में अगले दिन जमा करा दूंगा। मैं कोई महाराज हूं तो जेमन चढ़ाओ, मैंने क्या को चढ़ाओ, मैं चढ़ाऊं क्या थारों ले। कुल मिला के ये बात निवेदन करने का मकसद इतना ही है
कि दो छोटी छोटी आप लोग जुड़े, साधारण से साधारण आदमी। इसके लिए हमने रिवाज चलाई है रूख रीत और लीली लाग। रूख रीत मतलब हर व्यक्ति 1 रुपया रोज दे, उसका खाता खुला हुआ है, QR कोड है, 365 रुपए साल के बनते हैं। अगर 10,000 लोग भी जुड़ जाएं तो कितनी बड़ी राशि होगी। और लीली लाग हमारे आप लाग दिया नहीं सुमटनी सुमटनी लैंड जावा जना कहा भी हमारी कोई लाग है तो बताओ बेंसवास नहीं की। तो डाबले तालाब की लाग क्यों कौन शुरू करा, कोई हेडो में पीपर। तो जीवन में कुछ भी अच्छा हो उस पे आप डाबला तालाब को 500, 1100, 2100 लाख दें, क्योंकि इस प्रक्रिया के जरिए हम एक नया रिवाज शुरू कर देंगे। और यही तो जसनाथ जी चाहते थे कि हम लोग पर्यावरण के रास्ते पे विचारवान बन के कुछ करें ताकि दुनिया सीखे, और ये इतना बड़ा योगदान होगा। अभी मेरे पास में कल ही फोन आया फ्रांस से, एक वहां से फ्रेंच टीवी की जर्नलिस्ट आना चाहती है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बिश्नोई हो क्या, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं जी मैं तो बिश्नोई नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, जसनाथ ही जाट हूं। तो उस समय मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि हालांकि ये अच्छी बात है कि हमारे बिश्नोई भाई बहुत बढ़िया काम करें, पर दुख भी हुआ कि जसनाथ जी का इतना बड़ा दर्शन, इसके बावजूद हम लोग सोए हुए आज ही राबड़ी चाय पी गए। तो ये पहचान बनानी है ना, ये पहचान डावला बना सकता है। इसलिए वो मुहिम किसी एक ग्रुप की मुहिम नहीं है, उन सब लोगों की मुहिम है जो जसनाथ जी की शिक्षाओं में आस्था रखते हैं। अंतिम बात, विजयपाल मेरा छोटा भाई स्टूडेंट है, जब ये प्रेसिडेंट बना बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उस समय इतना पारंगत नहीं था बोलने में, तो हम चिंता करते थे कि जितना अच्छा ये अंदर से उतनी अच्छी बात कहे तो कितना बढ़िया हो जाए। आज सुन के खुशी हुई कि बिल्कुल एकदम सही रास्ते पर अपनी बात अच्छे से रख रहा है। तो जो नशा मुक्ति की बात कही वो बहुत बढ़िया बात है। जसनाथ जी तो कह दी गया 36 नियमा में कि काड़ो पानी पीजे नहीं, नाम इसका लीजे नहीं, कोई बीमारी ना पा छोड़ना, वरना जगह जीतने की बात पंजाब के माँ करा नोखा तक आ गयो, और बहुत दिन दूर को नहीं, जमीन को पानी खत्म हो गयो, नीचे कोई एरिया के माँ और टापर पिकअप ने लूटना शुरू कर दियो। 10-15 साल में आ स्थिति अगर जे नहीं संभली तो घर में घुस के लूटेला, क्योंकि पड्डे है को नहीं, जमीन को पानी खत्म हो गया तो कर सीखे। तो स्मगलिंग एक बड़ी समस्या, और लॉ एंड ऑर्डर को इश्यू को नहीं है, और सोशल स्ट्रक्चर को इश्यू है। अपने परिवार ने बर्बाद कर देगा, सोसाइटी ने बर्बाद कर देगा। और इस जगह ज्यादा बढ़िया जगह हूँ कौन सके नशे के विरुद्ध संकल्प लेने की। मैं जब यात्रा का माजरा पढ़ो तो कोई होगी एक जगह यात्रा में माने एक तरफ तो वे सम्मान दिया, दूसरी तरफ यहाँ हाथ करके चढ़ू के अंदर और माने परोस्यो, क्या समझो यो मैं क्यों रहा मनवार थोड़ी है मनवार को नहीं। आप जसनाथ जी का अनुयायी जी अगर आप बात है तो कितनी माड़ी बात है। तो बाड़मेर का जगह भाई आएड़ा है, जोधपुर का आएड़ा है, भाव निवेदन करा कि बूढ़िया के नाम पर खराब चीज में आके ना बढ़ाओ। नशे की तरह की मनवार नहीं, और नशे को व्यापार है, सामाजिक विकृति है, कुरीति है। आप कोई भी शादी के अंदर या मोखान के अंदर जब भी किन्हीं मनवार के नाम पर अफीम परोसा तो आप बहुत माड़ी बात है। नशे में सामाजिक स्वीकृति है, बिना टापर सीखे ठीक भी है, जगह बूढ़िया बीड़ी पिए, बंगा पोता टोटा पिए, पहला लुकर पियर बाद में समय पीड़ लाग जाए। तो इन चीज ने समझो और अठे छोड़ो। अंतिम बात, 3 दिन पहला दाती ने धोखा में हर जगह बात की, जसनाथ जी बहुत बड़ो संदेश दे के गया। वो संदेश की महिला नागे रखो, महिला नागे रखने के लिए सबको पहला जरूरी हो कि आपने जितनी गाल है, हर गाल के में लुगाई है, या तो माँ है या बेटी है या बहन है, और दुनिया में 3 रिश्तों पवित्र रिश्तों को नहीं आदमी के कोई। तो निवेदन है कि गाल छोड़ दो, जग दिन सम्मान उसी, जग दिन धोख आई उसी, अगर गाल करना तो धोख आई को नहीं है। मान सम्मान भी होंगे लिए धन्यवाद, हरित प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव ने जो बातें बताई कृपया आप उनका अनुसरण करें। और हमारे पास में ही 15 किलोमीटर दूर डाबला तालाब है, वहां सुबह आप यहाँ से दर्शन करने के बाद में जरूर जाए, और प्रसाद के रूप में रुख जो पेड़ का पौधा है वो जरूर लेकर घर पे जाए और उनकी देखभाल करके बड़ा करे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन हमारे डूंगरगढ़ से युवा नेता डॉक्टर विवेक जी मात्रा से कि आप अपने विचार व्यक्त करें, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता ईश्वर के रूप में गुरु जसनाथ जी महाराज मां सती काल जी हमें आशीर्वाद और स्नेह मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं।
जो गुरु जसनाथ जी महाराज ने हमें बताया, उससे आगे आज के समय के अंदर, उस समय उन्होंने जो विचारों की लड़ाई लड़ी, आज वो लड़ाई घर घर से हमें शुरू करनी होगी कि कैसे आपका बेटा पढ़ लिख कर एसपी बने और कलेक्टर बने, हाई कोर्ट का जज बने, आपकी बेटी पीपीएम हॉस्पिटल में इंचार्ज बने, शिक्षा के अंदर आप कब्जा करो। ऐसा जसनाथ जी महाराज का विचारों की लड़ाई हमें लड़नी होगी। दूसरी, जो आज किसानों का शोषण हो रहा है, जो सरकारें और सत्ता किसान के नाम पर राजस्थान और प्रदेश और देश के अंदर आती है, वो सत्ता के अंदर जाने के बाद में किसान, गरीब, कमजोर, पीड़ित और वंचित को भूलने का काम करती है। उनको याद दिलाने के लिए और किसान को मजबूत करने के लिए, गांव के गुआई को मजबूत करने के लिए हमें चुनना होगा संघर्ष के रास्ते को। तो गुरु जसनाथ जी महाराज ने आज से 500 वर्ष विचारों की लड़ाई के माध्यम से लड़ा। आज के समय के अंदर बड़ा हर्ष का विषय कि हमारे बीच में देश के अंदर उत्तरी भारत ही नहीं, पूरे भारत के सबसे बड़े लड़का, देश की लोकसभा के अंदर किसान, जवान, बहन, बेटी, नौजवान